हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 भाषा भारती हिंदी विशिष्ट एमपी बोर्ड हिंदी के पाठ 4 हम भी सीखे। पाठ का नाम है हम भी सीखे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, याद करेंगे। तो शुरू करते हैं। पाठ 4 हम भी सीखे। बहुविकल्पीय, सही विकल्प छांटकर लिखिए। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, वो कितने नंबर के आते हैं? एक एक नंबर के रहते हैं, है ना। जैसे कि प्रश्न 1, इसमें 1 नंबर मिलेगा, है ना। प्रश्न 2, इसमें 1 नंबर मिलेगा, ऐसे, है ना। पाठ के अनुसार हमें त्याग का संदेश कौन देता है? तो पाठ हमने पढ़ा था, उसके अनुसार हमें त्याग, है ना, त्याग माने बलिदान का संदेश कौन देता है? कौन देता है? ऑप्शन है ए धरती, बी फूल, सी फल और डी वृक्ष। तो कौन देता है? इसका उत्तर है डी वृक्ष। प्रश्न 2, हम मेहनत करके सभी के जीवन में नया उजाला ला सकते हैं। वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? अब विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, है ना। अब इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? ऑप्शन देखेंगे, ए मेहनत, बी जीवन, सी उजाला और डी नया। तो इसमें विशेषण क्या है? डी नया। तो उत्तर है डी नया। प्रश्न 3, कविता के अनुसार पथिकों को पेड़ से क्या मिलता है? ए है लकड़ी, बी है फल, सी है फूल, डी है छाया। तो पथिकों माने राहगीर, है ना। राहगीरों को क्या मिलता है? पेड़ से छाया मिलती है ना। तो डी उत्तर हमारा सही है, छाया। अब है प्रश्न नंबर 4, नदी शब्द का बहुवचन में किस शब्द का प्रयोग करेंगे? ए है नदी, बी है नदियां, सी है नदियां और डी है नदियां। तो इसका सही ऑप्शन है सी नदियां। अब है प्रश्न 5, किसी से कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। वाक्य में आए विशेषण शब्द का विलोम क्या है? तो कड़वा क्या है? विशेषण है ना। क्या है? किसी से कड़वे शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो ये क्या है? विशेषण है। तो हमको इसका विलोम लिखना है। ऑप्शन दिया है, ए सुंदर, बी तीखे, सी मीठे और डी खट्टे। तो कड़वे का विलोम क्या होगा? मीठे। तो सी ऑप्शन हमारा सही है, मीठे। अब है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमको ये शब्द दिए हुए हैं, हमको क्या करना है? सही शब्द चुनकर, उचित माने सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान भी कैसे आते हैं? प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक नंबर मिलता है। प्रश्न 6, उजाला करने का काम कौन करता है? दीपक, है ना। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? दीपक। उजाले का काम कौन करता है? दीपक करता है ना। रिक्त स्थान में आएगा दीपक। 7वां है, हमें डैश के हित के लिए काम करना चाहिए। किसके हित के लिए काम करना चाहिए? दूसरों के हित के लिए, है ना। तो रिक्त स्थान में आएगा दूसरों। इसका उत्तर है दूसरों। फिर है प्रश्न 8, सूरज शब्द का समानार्थी है। सूरज का समानार्थी क्या है? रवि, है ना। तो इसका उत्तर है रवि। प्रश्न 9, हमें कमजोर व्यक्तियों की सहायता करना चाहिए। सहायता माने मदद, है ना। सहायता करना चाहिए। अब है प्रश्न 10, डैश शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा की गई मदद के लिए करते हैं। किसका? उपकार, है ना। क्या बोलते हैं उसको? उपकार। मदद के लिए क्या बोलते हैं? उपकार। फिर है अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न माने बहुत छोटे उत्तर वाले प्रश्न, है ना। तो इसमें क्या करना है? हमें एक शब्द में उत्तर देना है। प्रश्न 11, भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है? उत्तर, भोजन के लिए अन्न धरती पर उगाया जाता है। प्रश्न 12,
मिट्टी शब्द का एक पर्यायवाची लिखिए। मिट्टी का क्या होगा पर्यायवाची? तो इसका उत्तर है मृदा। प्रश्न 13, घर में बिजली ना होने पर आप प्रकाश के लिए क्या करेंगे? तो इसका उत्तर है घर में बिजली ना होने पर हम प्रकाश के लिए दीप जलाते हैं। फिर है प्रश्न 14, पिछड़े व्यक्तियों के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है पिछड़े व्यक्तियों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए? पिछड़े व्यक्तियों को आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब जो पिछड़ गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, तो उन्हें क्या करना है? हमें आगे बढ़ाना है। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। अब लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे होते हैं? 2-3 लाइनों वाले, है ना, उत्तर रहते हैं इसमें। प्रश्न 15, हम अनपढ़ों के लिए क्या करेंगे? तो उत्तर है हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए उन्हें उनके समूह बनाकर या रात्रिकालीन माने रात के समय विद्यालय द्वारा उन्हें पढ़ाएंगे और आधारभूत शिक्षा का ज्ञान देंगे। शिक्षा का महत्व समझाएंगे जिससे वह प्रत्येक दिन ज्ञान प्राप्त करें। प्रश्न 16, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। जलती दोपहर, त्यागी तरु, अनपढ़ लोग, नया उजाला। तो इसमें क्या है? विशेषण। दोपहर कैसी है? दोपहर की विशेषता क्या हो रही? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं ना। तो दोपहर क्या है? कैसी है? जलती है। तो जलती क्या है? विशेषण हो गया, है ना। तरु, तरु का मतलब होता है पेड़। पेड़ कैसे हैं? त्यागी हैं, है ना। तो विशेषण हो गया त्यागी। लोग कैसे हैं? अनपढ़ हैं। तो क्या आ गया? अनपढ़। उजाला कैसा है? नया है। तो नया क्या है? विशेषण। तो उत्तर है विशेषण शब्द जलती, त्यागी, अनपढ़ और नया। प्रश्न 17, किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। यह भी बताइए कि आपको कौन सा वृक्ष सबसे अधिक पसंद है और क्यों। तो इसका उत्तर है पहला आम, दूसरा जाम, तीसरा अंगूर, चौथा सेब और पांचवा सीताफल। मुझे आम का वृक्ष सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि वह हमें मीठे फल एवं छाया भी देता है। अब है प्रश्न 18, नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। कहानी है, एक बड़ा जंगल था, उसकी एक रानी थी। वह सबके साथ नाचती, गाती, हंसती, बोलती, खाती, पीती थी। एक दिन जंगल की रानी रूठ गई। मोर ने जंगल की रानी से पूछा, रानी जी क्या हुआ? रानी नहीं बोली। मोर ने नाच दिखाया पर रानी नहीं नाची। मोर ने दूसरे जानवरों से कहा, जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं। इतने में कोयल आई, उसने रानी को गाना सुनाया। रानी ने कुछ नहीं कहा। कोयल ने कहा, जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं, जंगल की रानी गाती नहीं। यह सुनकर हाथी कुछ फल लाया। अब इसके आगे है कहानी। उत्तर, उसने रानी से फल खाने को बोला लेकिन रानी ने नहीं खाए। तब हाथी ने कहा, जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं। फिर एक बंदर आया। बंदर ने रानी को चुटकुला सुनाया। रानी जोर से हंसने लगी। तब से रानी हंसती, बोलती, खाती, पीती थी। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न माने बड़े प्रश्न, है ना। अब है प्रश्न 19, निम्नलिखित शब्दों में से एक एक वाक्य या सुविचार बनाकर लिखिए। उत्तर, पहला शिक्षा। शिक्षा मनुष्य को सदाचारी बनाती है। दूसरा पर्यावरण, पर्यावरण सुरक्षित रखना चाहिए। तीसरा जंगल, जंगल में वन्य प्राणी रहते हैं। कैसे रहते हैं? जंगली जानवर, है ना, वन्य प्राणी रहते हैं। फिर चौथा वायु, शुद्ध वायु हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। प्रश्न 20, तरु को त्यागी क्यों कहा गया है ना, कहा जाता है। तरु को त्यागी कहा जाता है क्यों? तो इसका उत्तर है तरु को त्यागी इसलिए कहा जाता है कि राहगीरों को पेड़ छाया देते हैं। तरु खुशबू और फल देता है और जिस प्रकार त्यागी अपना सर्वस्व त्याग कर औरों पर उपकार करता है, माने जैसे कि त्यागी लोग रहते हैं वो अपना सब कुछ त्याग देते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, उसी तरह हमें भी दूसरों की भलाई करना चाहिए। जिस तरह वृक्ष बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को छाया, फल आदि प्रदान करता है, हमें भी दूसरों की भलाई करना बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। हाँ तो बच्चों, ये हमारे पार्ट 4 हम भी सीखे के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हुए। अगले वीडियो में हम पार्ट 5, पाठ का नाम है ईदगाह, के 20
महत्वपूर्ण प्रश्न को याद करेंगे, हल करेंगे।